नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि घनानंद का अध्ययन करेंगे। घनानंद दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में मीर मुंशी थे। प्रेम की पीर के कवि घनानंद की कविता में वियोग की प्रधानता है। घनानंद रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके काव्य में उपलब्ध स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। व्यक्तिक प्रेम का चित्रण। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तकी थी। घनानंद वहीं मीर मुंशी के पद पर कार्य करते थे। दरबारियों के कान भरने पर बादशाह घनानंद से रुष्ट हो गया और उन्हें देश निकाला दे दिया। घनानंद ने जब सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। सुजान की इस निष्ठुरता की कसक घनानंद के जीवन में अंत तक रही और कविता में व्यक्त हुई। प्रेम की अनन्यता। घनानंद एकनिष्ठ प्रेमी हैं। सुजान के अतिरिक्त उनका मन किसी और के सौंदर्य की ओर आकृष्ट नहीं होता। इस प्रकार उनके काव्य में इसी प्रेम की अनन्यता एवं एकनिष्ठता का चित्रण हुआ है। विरह वर्णन की प्रधानता। स्वच्छंदतावादी कवियों ने यद्यपि संयोग के चित्र भी अंकित किए हैं, तथापि उनके काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इनके विरह निरूपण में अंतर्वृत्तियों की प्रमुखता है। विरह ताप की ऊपरी नाप जोख नहीं है। विरह में हृदय क्या अनुभव करता है, मन में क्या लालसा है, चित्त की दशा कैसी है, इसी का वर्णन घनानंद करते हैं। प्रकृति चित्रण। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति चित्रण में भी अपनी वृत्ति रमाई है। प्रकृति का चित्रण प्राय उद्दीपन रूप में ही इन्होंने अधिक किया है। कोयल की कूक, मयूर की केका ध्वनि और चातक की पी पी पुकार उन्हें व्यथित करती है। इसी प्रकार प्रकृति के हर रमणीय दृश्य विरह को व्यथित करने वाले रूप में चित्रित किए हैं। घनानंद की प्रेम व्यंजना। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद महान प्रेमी थे। सुजान से प्रेम करने वाले घनानंद की संपूर्ण काव्य साधना प्रेमोद्गारों की अक्षय निधि है। इनकी प्रेम पद्धति वियोग व्यथा से ओतप्रोत है, व्यक्तिकता से जुड़ी हुई है और उसमें अलौकिकता, नवीनता, मार्मिकता, कष्ट सहिष्णुता जैसे गुण विद्यमान हैं। घनानंद की प्रेम पद्धति वियोग व्यथा से ओतप्रोत है, जिसमें उदात्तता विद्यमान है। प्रेम विभोर हृदय की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है जिसका चित्रण घनानंद ने न किया हो। घनानंद का प्रेम विशुद्ध अलौकिक था। वे मोहम्मद शाह के
रंगीले के दरबार में रहने वाली सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, किंतु उसके छल कपटपूर्ण व्यवहार से वे भीतर तक व्यथित हो गए। उनका हृदय चाह के रंग में भीगा था, किंतु घनानंद एक निष्ठ एवं अनन्य प्रेमी हैं। भले ही उनके साथ विश्वासघात हुआ, किंतु वे जीवन पर्यंत सुजान से प्रेम करते रहे। उनकी धारणा थी कि प्रेम मार्ग तो सरल, सीधा और निश्चल होता है। घनानंद के प्रेम में उपालंब भावना भी दिखाई देती है। वे अपने काव्य में बार बार अपने प्रियतम से शिकायत करते हैं और उसके निष्ठुर होने का उसे उपालंब देते हैं। घनानंद के प्रेम की एक अन्य विशेषता है नैसर्गिकता एवं अकृत्रिमता। वे स्वच्छंद प्रेम के कवि हैं, अतः उनका प्रेम चित्रण बंधी बंधाई परिपाटी में न होकर नैसर्गिक है। घनानंद के प्रेम का मूल आधार तो सौंदर्य ही है। उनकी प्रेयसी सुजान अनिंद्य सुंदरी थी। उसका सौंदर्य घनानंद के काव्य में स्थान स्थान पर चित्रित हुआ है। उसके इस सौंदर्य का चित्रण घनानंद बड़े मनोयोग से करते हैं। घनानंद के प्रेम में कष्ट सहिष्णुता का गुण विद्यमान है। वे हर प्रकार का कष्ट सहन करने को तैयार हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वह अपने कष्टमय जीवन को दिखाकर प्रिय के निष्ठुर हृदय में दया उत्पन्न कर सकें। घनानंद विरही थे। उनके हृदय में विरह का अथाह सागर था। उनके विरह में बाहरी उछल कूद, शारीरिक ताप की अधिकता या विरह जन्य कृष्णता का उल्लेख नहीं है, अपितु उसमें हृदय की तड़प, वेदना की अतिशयता एवं विरह आकुलता है। घनानंद का प्रेम यद्यपि लौकिक है, तथापि उसमें कहीं कहीं अलौकिकता की झलक भी मिलती है। घनानंद की विरहानुभूति। घनानंद विरही थे। सुजान ने उनके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उनका हृदय सुजान के प्रति उत्कट प्रेम एवं विरह से युक्त था। घनानंद की विरह वेदना स्वानुभूत होने से अत्यधिक मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक बन गई है। उसमें जो कुछ टीस, कसक एवं तड़प है, वह सब आंतरिक है। विरह की बाहरी नाप झोंक उसमें नहीं है। बिहारी के विरह वर्णन में जहाँ शारीरिक ताप एवं विरह जन्य कृष्णता का अत्युक्तिपूर्ण उल्लेख है, वहीं घनानंद के विरह वर्णन में हृदय की आंतरिक हलचल है। इसलिए वह वियोग बाहर से प्रशांत एवं गंभीर दिखाई पड़ता है। घनानंद की विरह वेदना अकृत्रिम एवं स्वानुभूत है तथा उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। उनके विरह वर्णन का निरूपण निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। विरह की तीव्रता। घनानंद के काव्य में विरह की तीव्रता है। घनानंद के हृदय में प्रिय का रूप इस तरह बसा हुआ है कि वह एक पल भी सुजान को अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देता। उनके उत्कट विरह का मूल कारण यही रूपा शक्ति है।
घनानंद की विरहानुभूति की दूसरी विशेषता है विरह का हार्दिक अनुभूति के रूप में चित्रण हुआ है। घनानंद के विरह में न बाहरी उछल कूद है न ही कृत्रिमता, उसमें स्वानुभूत वेदना का सरल स्वच्छंद एवं अकृत्रिम चित्रण किया गया है। जहाँ हार्दिक अनुभूतियों का चित्रण होता है वहाँ आडंबर और प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं होता। विरही की दशा बड़ी विचित्र होती है, उसे एक साथ अनेक विरोधाभासों में जीना पड़ता है। इसी का वर्णन उन्होंने अपने कई सवैयों में किया है। घनानंद का प्रेम विषय प्रेम है। वे सुजान के प्रति जितने उत्कट प्रेम से भरे हुए हैं उतनी ही निष्ठुरता एवं निर्ममता वह दिखाती है। प्रिय की यह निर्दयता निष्ठुरता घनानंद को अपने मार्ग से डिगा नहीं पाती। घनानंद के विरह में अंतर्वृत्तियों की अधिकता है। घनानंद के विरह में मनोवेगों की प्रधानता है तथा हृदय की टीस तड़प एवं वेदना को वे अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। वे अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति शास्त्रीय पद्धति पर विरह निरूपण नहीं करते, अपितु मन में उठने वाले भावों का यथातथ्य चित्रण करते हैं। घनानंद के विरह में उपालंब भावना है। घनानंद एक निष्ठ अनन्य प्रेमी थे, जबकि सुजान ने उनके प्रति निश्चल प्रेम भावना नहीं दिखाई। इसलिए घनानंद उसके प्रति उपालंब भाव से भरे हुए हैं। इस उपालंब में उनका उत्कट प्रेम भाव व्यंजित है। वे प्रिय को कपटी, विश्वासघाती, निर्मोही, निर्दयी कहते हैं और स्वयं को दीनहीन, दुखी, एकनिष्ठ प्रेमी बताते हैं। घनानंद के विरह में विषय प्रेम का चित्रण हुआ है। उभयपक्षीय प्रेम में संयोग सुख के मादक चित्र देखे जाते हैं, किंतु एक पक्षीय एकांगी प्रेम में हृदय की तड़प, प्रिय की निष्ठुरता का निरूपण होता है, जिससे वह मार्मिक एवं हृदय द्रावक बन जाता है। घनानंद की विरह वेदना प्रकृति के उद्दीपन से और भी बढ़ गई है। प्रकृति उनके विरह को उद्दीप्त करती है। प्रकृति के अनेक उपादान वियोगी घनानंद को सताते हैं। इसी का चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, जिससे उनकी विरह वेदना और भी अधिक उभर कर सामने आती है। घनानंद के विरह वर्णन में संदेश प्रेषणीयता है। विरही प्राय प्रिय के पास अपनी विरह वेदना का संदेश प्रेषित करने के लिए किसी न किसी खोज में रहते हैं। उसी प्रकार घनानंद ने बादल को अपना संदेशवाहक बनाकर अपने प्रिय के आगे अपने संदेश को ले जाने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार वे वायु से भी अपने संदेश को ले जाने का आग्रह करते हैं। दिनकर जी ने घनानंद के विरह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे अपने आंसुओं से रो रहे हैं।
किराए के आंसुओं से नहीं। इस सात्विकता एवं उदात्तता के कारण ही घनानंद को यदि विरह सम्राट कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। घनानंद के काव्य कला। घनानंद हिंदी के